हे गाइस, वेलकम बैक टू द बोधि ट्री वेयर एनलाइटनमेंट इज गारंटीड। ये तो आपने बहुत सुना होगा, मुझे प्यार हो गया, मुझे नफरत हो गई, मुझे कोरोना हो गया। आजकल स्टूडेंट्स ये बोल रहे कि सर प्लेटू हो गया। ये प्लेटू क्या है? जब स्टूडेंट्स का स्कोर स्टैग्नेंट हो जाता है उसे प्लेटू कहते हैं। तो स्टूडेंट्स की काफ़ी कंप्लेंट्स आती है कि सर मैं बहुत एफर्ट्स डाल रहा हूँ पर वो स्कोर में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, कि सर मैं बहुत पढ़ाई कर रहा हूँ पर स्कोर चेंज ही नहीं हो रहा है, मेरा ब्रेक थ्रू ही नहीं हो रहा है, आई हैव रीच्ड एन अपर सीलिंग और इनपुट के बदले में आउटपुट नजर ही नहीं आ रहा है। क्या करूं मैं, फिर मर जाऊं? जब तुम्हारे एफर्ट्स कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, तुम्हें रिजल्ट्स दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब यह है क्या कि तुम्हारे एफर्ट्स वेस्ट हो रहे हैं? डज दैट मीन कि योर एफर्ट्स आर बीइंग वेस्टेड? नॉट एट ऑल। लेट मी टेल यू अ स्टोरी। एक आदमी है, वो हैमर एंड चीजल लेके एक रॉक को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। एक बार मार रहा है, 2 बार मार रहा है, 100 बार मारा, नो इफेक्ट, कुछ भी नहीं हो रहा है, रॉक इज एज इट इज। 101st ब्लो, 150 बार मारा, 200 बार मारा, स्टिल नॉट अ सिंगल क्रैक। बट एट द 201st ब्लो द रॉक ब्रेक्स इनटू 2। तो उसके पहले के 200 ब्लोज क्या वो वेस्ट गए? Were they not effective? Was the 201st blow the only effective blow? नहीं. The breaking of rock was the cumulative effect of all the 201 blows and not just the last blow. ठीक है, आप बोलोगे ये क्या, कुछ तो स्टोरी बना दी, कुछ भी बोल बच्चन कर रहे हैं। So let me tell you another story, a scientific one. एक आइस क्यूब है sitting idly just like junior बच्चन. The room temperature is 25 डिग्री। तुम अभी स्लाइटली रूम का टेम्परेचर बढ़ाते हो, द रूम टेम्परेचर नाउ इज 26 डिग्री। आइस को कुछ फर्क पड़ रहा है? नहीं। 27 डिग्रीज, आइस इज स्टिल चिलिंग। 28 डिग्रीज, नो चेंज एट ऑल। 29 डिग्रीज, कुछ फर्क पड़ रहा है? नहीं। 30 डिग्रीज, स्टिल द सेम। 31 डिग्रीज, नो चेंज। 32 डिग्रीज, बूम, द आइस स्टार्ट्स टू मेल्ट. So was it just the 1 degree change in temperature that affected the ice? No, it was the slow but steady change in temperature from 25 degrees to 32 degrees that caused the ice to melt. तो उसके previous efforts क्या वो waste गए? नहीं, the science doesn't think so. Let's take another example. Have you guys heard about the Chinese bamboo? तो Chinese bamboo लगाने के बाद for the first 5 years there's no visible growth. क्या लगाया है, क्या उग रहा है, कुछ समझ में नहीं आता है। बट सडनली आफ्टर 5 years देयर कम्स अ ब्रेक थ्रू मोमेंट व्हेन इट एक्सप्लोड्स 90 feet into the air within 6 weeks. 90 feet in 6 weeks. You can literally see it grow. तो क्या उसके पहले 5 साल वेस्ट हो गए? नहीं. It was growing its roots extensively underground. It was making sure that its foundation is strong. The bamboo wasn't worried about the results. It made sure that it put efforts every day, every hour, every minute, every second consistently. ये हर जगह है. Efforts are being stored everywhere. हर एक हथौड़ी में, हर एक आइस में, हर एक बैम्बू में. This is a very common phenomenon. It's not only you जिसको efforts डालने के बाद तुरंत results नहीं मिल रहे हैं. This is everywhere. This is how it is supposed to be. This is science, bitch. किसी महान इंसान ने कहा है, नहीं हम नहीं, इस दुनिया में कहीं और भी महान इंसान है, उनमें से किसी ने कहा है, effort only fully releases its reward after a person refuses to quit. तो इस समय हमें हार नहीं माननी है. Don't give up, don't quit, keep putting efforts. क्योंकि आपके ये aggregate efforts will help you to break that ceiling. And once that ceiling is broken, आप इतने तेजी से आगे बढ़ोगे, there is no stopping you. इसे ही लोग कहते हैं overnight success. मेसी ने भी कुछ ऐसे ही कहा था. I start early, I stay late, day after day, year after year. It took me 17 years and 114 days to become an overnight success. तो तुम भी efforts डालते रहो, तुम्हें भी ओवरनाइट सक्सेस मिलेगा. You will also reach your 32 degrees.